हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट होगा क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं और कब कौन सा टेक्स्ट होता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले। तो देखो, अब सोच रहे हो कि सर आपने जीएसटी बोला है और पहले टेक्स्ट में चले आए। देखो, जीएसटी को समझने से पहले हमको अच्छे से समझना होगा टैक्स के बारे में, तब हम लोग को जीएसटी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी एक टैक्स है। तो पहले टैक्स कौन है और किसे कहेंगे यह समझ ले, तब तो हमको पता चलेगा कि जीएसटी क्या होता, क्यों आया। इसीलिए ध्यान देना, पहले तुमको समझना होगा टैक्स, कि ये टैक्स होता क्या है, यह कर होता क्या है। समझे? तो ध्यान देना, टैक्स के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो, टैक्स का मतलब क्या होता है? कर। क्या होता है? कर। ये तो आपको पहले से पता है। अब सवाल यह कि सर ये टैक्स होता क्या है और गवर्नमेंट टैक्स लेता क्यों है। ठीक है, तो देखो, टैक्स एक क्या है? फी है। क्या है? फी है, जो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। ध्यान से सुनना, टैक्स एक फी है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, और किसके तौर पे? फाइनेंशियल चार्ज के तौर पे। ध्यान देना, टैक्स एक फी है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और गवर्नमेंट द्वारा ही वसूला जाता है, प्लस किसके तौर पे? फाइनेंशियल चार्ज के तौर पे। तो यूं कह लो, अगर कोई पूछे टैक्स क्या है तो बता सकते हो कि टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज होता है जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं फी के रूप में। अब कौन कौन गवर्नमेंट लेता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बोले दोनों गवर्नमेंट मिलके ये हमसे टैक्स लेते हैं। समझे? लेकिन रियल में आप बताओ, टैक्स देने का क्या मतलब है? हम टैक्स देते क्यों हैं और क्यों हम लोग दे देते हैं और गवर्नमेंट क्यों लेता है? तो ध्यान देना, यह टैक्स आज का नहीं है, यह टैक्स बहुत पहले से चलता चलता आ गया। बस आज हमने क्या किया है, इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदर कुछ नहीं। बस पहले इसका सिस्टम अलग था और आज इसका सिस्टम अलग है। क्या है? तो पहले राजा रहते थे लोग। क्या? राजा। और जिस राज्य में हम रहते थे, उस राज्य में हम लोग क्या करते थे, जो आम जनता था उसको क्या करता था? कर देता था। क्या देता था? कर देता था। और ध्यान देना, अगर उस राज्य में है और कर न दे तो समझ जाओ उस राज्य का कोई भी सर्विस आप ले नहीं पाओगे। तो पहले राजा महाराजा लेते थे, उसके बाद फिर से आ गए कौन? अंग्रेज। अंग्रेज लगभग हमारे यहाँ 200 साल शासन किए। ठीक है, तो वो लगान लेने लगे। क्या लेने लगे? लगान लेने लगे। अब हम जहां पर रहते थे, जिस एरिया में, उनका हम लगान देते थे। और धीरे 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 जैसे हम आजाद हो गए, कब से? 45 से। ठीक है, उसके बाद से कुछ सिस्टम बने। कब? तो उस समय नहीं बने थे, 1950 में। और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा गया, एक अलग से उसका एक रूल बनाया गया। किसका? कर का। ठीक है, मतलब इसको छोड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि जरूरी है, जिस राज्य में रहते हो उस राज्य में कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, किस लिए? उस राज्य का विकास करने के लिए। और राजा अपने घर तो पैसा पैदा करता नहीं है, लाता नहीं है, आपके पैसे से होने वाला है।
इसीलिए पहले हम लोग कर देते थे और आज भी देते हैं, लगान देते थे और आज भी देते हैं। लेकिन पहले मनमानी था। जब थोड़ा सा हम राजा के खिलाफ हुए तो लगान 2 रुपया का 4 रुपया हो गया, कोई रोकने वाला नहीं था। ठीक है, जब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑब्जेक्शन किए तो 10 रुपये का 20 रुपया कर दिए। ठीक है, और जो नहीं मानेगा उसको सजा। ठीक है, यह दिक्कत थी, यह सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज इसको एक सिस्टम में ढाल दिया गया है। मनमानी लोग टैक्स नहीं ले सकते हैं, और जो उस लायक होगा वही टैक्स देगा, जो नहीं होगा टैक्स नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक लोग मतलब टैक्स देते हैं। एक छोटा सा बच्चा आज पैदा अगर हुआ है तो समझो वो टैक्स दिया है। मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो टैक्स नहीं देता है। ठीक है, बस टैक्स देता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कोई डायरेक्ट दे देता है, कोई इनडायरेक्ट दे देता है। अब सवाल यह कि सर यह जो टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जाता है यह होता क्या है? तो इसके अलग अलग फंड बनाए जाते हैं। क्या जी, इसके क्या किए जाते हैं? चलिए ध्यान दो, इधर ध्यान दो तुम लोग। आप बताइए, पहले जो हम लोग कर देते थे उसमें क्या था और इस समय क्या है? थोड़ा सा अंतर हो गया। सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग टैक्स दे रहे हैं, प्लस देते क्यों है, रीजन क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसके अंडर में वो रहते हैं, ठीक है, जिस राष्ट्र में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पे करता है। ठीक है, कई सारे फंड है इसके, जैसे सपोज मान लो आप लोग पेंशन योजना मैंने पढ़ाया था, देखी भी। ठीक है, आप बताओ 3 पेंशन मान लो हर बार देता हो, ठीक है, वीडियो और क्या नहीं, वो तो अलग है। हैंडीकैप दे देता है, ठीक है, ओल्ड पेंशन दे देता है, विडो पेंशन देता है, ये तो हर जगह रूल है। ठीक है, पता नहीं समझ जाओ साल भर में कितने करोड़ रुपए देते हैं, प्लस रोड बनवाते हैं कितने करोड़, खाता नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 करोड़ का बजट बना है। ठीक है, लिखा जाता है वहां पे। ठीक है, मतलब 16 नहीं लगा होगा, 10 करोड़ लगा होगा। ठीक है, अलग बात है। रोड बनते हैं, ठीक है, ये ट्रेनें चलते हैं तो कुछ रुकने की रियायत हो जाता है, नहीं होते हैं। तो सुन लो बात, क्या सुन लो तो डिस्कस पूछना बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे फंड आते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे इस समय गांव में आपके आवास आ जा रहे हैं। ठीक है, 2 लाख का 3 लाख आ जाता है। आप लोग टैक्स देते हैं 1 रुपया, नहीं पता चलता है। जब एक बार में 2 लाख रुपया आता है घर पे, और एक बिल्डिंग खड़ा हो जाता है 1 कोटी का, 2 का, अरे नहीं सरकार दिया। ठीक है, तो पैसा आप बताओ, क्या योगी जी के पास है पैसा? वो नहीं है। मोदी जी के पास है क्या? नहीं है। वो पैसा हम ही लोग देते हैं, एक आम जनता देता है, लेकिन देते सभी लोग हैं, पाते कुछ लोग। ठीक है, मतलब ये रूल है कि अगर हमारे राष्ट्र में रहना है तो आपको ये टैक्स पे करना होगा, लेकिन वो टैक्स कलेक्ट करके जो उस लायक होगा। अब मान लो जो रोड बना उस रोड को नहीं बनवाएंगे, जो बना है टूटा भी नहीं है, सही से चल रहा है, तो वैसे ही है कि जो उस फंड के लायक है, मान लो वृद्धा पेंशन सबको नहीं मिलेगा, जो उस लायक उसी को मिलेगा। हाँ, सबको नहीं मिलेगा, जो उस लायक उसी को मिलेगा। हाँ, कुछ अभी भी भ्रष्ट लोग हैं, मकान है फिर भी आवास ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना फिर भी 2-4 आवास मिल गया, अलग बात। ठीक है, तो आप पैसा उसे ले होके बनवा लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मानना क्या है, जिसके पास नहीं है उसको दिया जाए। ठीक है, लेकिन पैसा आता है इस समय तो बहुत अच्छा, पहले प्रधान जी लोग खाते में जाता था, ज्यादा लूट लेते थे लोग, और डायरेक्टली यूजर के खाते में आ रहा है, फिर भी पहले डील हो गया, नमक काट देंगे 20,000 दे देना, तो पेमेंट आएगा तो 10,000 दे देना, तो दूसरा फंड हम नहीं लाने देंगे। ठीक है, यह होता तो देना पड़ता है, ये भी रूल चलता है। ठीक है,
तो बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, ठीक है। स्कूल में मान लो सरकारी जितने स्कूल हैं, अब तो 80,000 किसी का सैलरी है, किसी का 50 है, किसी का 30 है, ठीक है। अब आंगनबाड़ी वाले लोग बहुत सारे हो गए हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है? अब तो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता तो फीस देता है क्या? नहीं देता है ना, ठीक है। कुछ पैसे हैं, ठीक है, मतलब उससे खर्चे नहीं चल पाएंगे। आप बताओ किसी क्लास में अगर 20-25 लड़के हैं और महीने में 100 रुपए फीस लग रहा है और वो गवर्नमेंट टीचर, उसका सैलरी 80,000, क्या है 20 लड़के से सैलरी दे देगा गवर्नमेंट? नहीं। वो एक लेता है कि ऐसा ना कहे कि हमने, ठीक है, आप मुफ्त में हो, ऐसे आपने क्या किया, सर्विस लिया है, कुछ चार्ज लेता है, बहुत कम लेता है। जैसे हमारे यहाँ नेहरू कॉलेज है, ठीक है, हम लोग 2 रुपए फीस जमा करते थे, चाहता तो 2 रुपए का लेता, छोड़ देता, ठीक है, हम 2 रुपए को जमा करते थे, ठीक है। और बहुत समझ इस एरिया में पढ़ाइया उदित नारायण को छोड़ के इस एरिया में जितने हैं, ठीक है, बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, बहुत संख्या उसमें, फील्ड भी इससे बड़ा है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम एरिया इतना ज्यादा है कि मैक्सिमम लड़के आ जाते हैं, पैसे कम लगते हैं और टीचर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। बस यही है, अच्छे से पढ़ाए, ठीक है। उसमें तो होता था जिसमें पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कैसे पढ़ा रहे हैं लोग, उसमें अच्छे से टीचर था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग रिटायर हो गए, एक नए नए फिर से भर्ती हुआ है, अब पता नहीं क्या कैसे है क्वालिटी उन लोग का, ठीक है। तो ऐसे मान लो इतना में बताओ, वही हम लोग बीआईसी में जाएंगे 400 फीस देंगे, तो इतना में मान लो वही इंटर कॉलेज में पढ़ते तो 100 से 150 रुपए देते, कितना है 800, 800। हाँ, तो ये अलग बात है ना। मतलब क्या गवर्नमेंट उससे क्या करता है, वो पैसा अब भले ही वो देता है, लेकिन अब जो सर्विस देता है वो सही से नहीं दे पाता है, ठीक है। अब योगी जी नहीं कहते पढ़ाना मतलब तुम सैलरी देंगे, लेकिन क्या है, अब वो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, कोई गवर्नमेंट वो कहाँ कहाँ दौड़ेगा, ठीक है। बहुत करेगा तो महीने में एक बार इंक्वायरी भेजवाएगा, ठीक है। उस दिन पहले लोगों को पता चल जाता है इंक्वायरी आ रहा है, बढ़िया से पढ़ा देगा उसको, ठीक है। तो क्या करोगे, ठीक है, तो ये दिक्कत है। लेकिन गवर्नमेंट मैक्सिमम फंड देते हैं, ठीक है। हाँ, चोर तो सभी है, थोड़ा बहुत सभी लोग बताते हैं, सोचते हैं कि कुछ फंड रहेगा तो अच्छा रहेगा, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, लेकिन हम लोग का ये पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। अब कैसे जाता है, अब योगी जी, मोदी जी या कोई भी गवर्नमेंट आके हमसे डायरेक्टली मांग ले कि हमको टैक्स दीजिए, तो देंगे नहीं देंगे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेता है। हम कोई सामान खरीदते हैं, मान लो बहुत जरूरी है मोबाइल, आज ही गुम हो जाए तो कल ही खरीद लेंगे हम, तो बिना इसके काम चलना नहीं है, तो मोबाइल खरीद रहे हैं इस पर 28% टैक्स है, अब 12,000 का 28% जोड़ लेना, ठीक है। आप लोग एक दिन रिचार्ज खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हुआ उससे पहले रिचार्ज भरा देते हो, ठीक है, या ठीक है किसी से कह के भरवा लेते हो, ठीक है। तो क्या मतलब है, उस पर 18% जीएसटी है। आप जो कपड़ा पहने हो उसमें 12% टैक्स है, अब कहोगे हाँ सर अब लग रहा है टैक्स देते हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं लेता, इनडायरेक्टली ज्यादा टैक्स लेता है, ठीक है। अब समझ जाइए, बस हाँ टैक्स किस पे नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बुक मिल रहा है इस पे नहीं है, जो पेन हम खरीद हमारे से जो नहीं, ठीक है, मैक्सिमम पे नहीं। अरे क्या लोग लिखा रहता है एमआरपी सब जोड़ के देता है, आल टैक्स से इंक्लूडेड नहीं रहता है, बुक पे भी टैक्स नहीं है, खाने पीने वाले पे भी टैक्स उतना नहीं है। हाँ, ध्यान दो, वो 18% तेरा 18% छूट देता होगा तुमको, कौन देता है, कौन दुकानदार है जो टैक्स लेगा, चलो ध्यान दो, उस पे नहीं है। मतलब कुछ ऐसे हैं जैसे मान लो एक मिल्क खरीद लो गांव से, तो उस पे टैक्स नहीं दोगे, कोई पैकेट वाला खरीद लो उस पे टैक्स है, ठीक है। बताओ किस घर में 2-4 लोग बीमार ना हो, या हफ्ते में ना पढ़ते हो, महीने में ना पढ़ते हो, दवा टेबलेट खरीद तो लिखा था ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, सुबह आप ब्रश करते हो ना, ठीक, उसको लिखा था ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, मतलब मैक्सिमम सामान पे टैक्सेस है। हाँ, मान लो कोलगेट खरीदे 10 का, वो नहीं बताता कि 8 रुपए का है, 2 रुपए टैक्स लगा है, 10 रुपए ले लेता है और लिख देता साफ साफ, आप लोग पढ़ लो तब तो देखोगे लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, ठीक है। चॉकलेट खाते हो, टॉफी खाते हो, सब पे लिखा है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। मतलब समझ जाओ, सुबह से लेकर शाम तक मैक्सिमम जो एक्टिविटी करते हैं उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेता, इनडायरेक्टली लेता है, ठीक है। किसी वस्तु पे ले लेता है, किसी सर्विस पे ले लेता है, और हमको देना पड़ता है। अब कहोगे नहीं हम कोलगेट पे नहीं देंगे, तो कहेगा हम कोलगेट पे नहीं देंगे, अब योगी दुकानदार कोलगेट नहीं दे रहा हमको, ठीक है, जो रूल है रूल है,
ठीक है। अब उस बिजनेसमैन के थ्रू किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कि इनडायरेक्टली टैक्स जा रहा है हमारे से बिजनेसमैन के पास, फिर से उस बिजनेसमैन के पास, फिर से उस बिजनेसमैन के पास, फिर से उसके पास, जाते जाते तब गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तभी हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मतलब समझ जाओ। अब टैक्स का मतलब होता है कर। अगर सिंपल से बताना तो बता देते कि टैक्स एक प्रकार का एक फाइनेंशियल चार्ज है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक फाइनेंशियल चार्ज बोलते हैं, फी है, हमको पे करना ही करना पड़ेगा। हाँ, किस पे देते हैं? तो किसी गुड्स पे, किसी सर्विस, या किसी वस्तु पे देंगे या तो किसी सर्विस पे देंगे। और कोई सामान खरीदेंगे उस पे देंगे, या कोई सेवा लेंगे उस पे देंगे। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, और कोई बताओ किस पे टैक्स देते हैं? या कोई सामान खरीद उस पे, या कोई सर्विस, कोई सेवा लेंगे उस पे। ठीक है, तो यही टैक्स के बारे में बताया गया, समझाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग, हाँ, जीएसटी क्या होता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो चलो देखते हैं क्या लिखा गया है, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं टैक्स। तो यहाँ पे देखो लिखा गया इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। और देखो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना तब समझना, जो मैंने बताया वही पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, यही है, इससे पढ़ने से फायदा यह होगा, थोड़ा सा कुछ वर्ड मिलेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखो बताया जा रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। मतलब ध्यान देना, ये टैक्स क्या है? ये गवर्नमेंट का इनकम का एक स्रोत है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। कैसे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब अगर सिंपल से बताना है बता सकते हो, टैक्स क्या है? गवर्नमेंट का इनकम का मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है। किसका? आय का। अब गवर्नमेंट वसूलता कैसे है, कलेक्ट कैसे करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर से देखो बताया जा रहा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से देन ए टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है? एक फाइनेंशियल चार्ज। मतलब टैक्स को हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल चार्ज बोल सकते हैं, इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब किसके द्वारा यह लिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन है? मोदी जी है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। कौन है? योगी जी है। ऑफ इंडिया मतलब भारत के जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक फाइनेंशियल चार्ज लिया जाता है। किसके रूप में? टैक्स के रूप में। फिर तो देखो और बताया जा रहा है ए टैक्स इज ए फी। टैक्स क्या है? एक फी है विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। ये किस पे चार्ज किया जाता है? किसी पर्सन या किसी बिजनेस पे। मतलब मैं बिजनेसमैन हूँ, आप एक पर्सन हो, आपसे भी गवर्नमेंट टैक्स लेता है, हमसे भी टैक्स लेता है। अब कैसे लेता है? तो किसी सर्विस पे या किसी गुड्स पे, किसी वस्तु पे या किसी सर्विस पे। कोई सामान खरीदते हैं तो, या कोई सर्विस लेते हैं तो। क्लियर है सबको? चलिए, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझना, फिर से बताया जा रहा है इंडिया इज फेडरल कंट्री। ठीक है, भारत क्या है? फेडरल कंट्री मतलब क्या होता है? फेडरल कंट्री नाम सुने हो? बताओ क्या होता है? चलिए ध्यान देना, भारत एक संघीय देश है। क्या है? जी, ध्यान देना। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पे केवल एक ही का पावर दिया गया। जैसे अमेरिका की बात करें, वो फेडरल कंट्री नहीं मानेंगे, वहां पे एक ही का राज चलता है, केवल राष्ट्रपति का। वो जो चाहे वो करेगा, चाहे भले कुछ भी लोग आदेश करे, पावर उसके पास क्यों आता है। ठीक है, जैसे रसिया हो गया। ठीक है, तो जहां पे समझ जाओ केवल एक ही गवर्नमेंट का पावर है, ठीक है, उसे संघीय देश नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारा फेडरल कंट्री क्यों है? कि हमारे दोनों लोगों का शासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए बोला गया है कि भारत क्या है? संघीय देश, फेडरल कंट्री है। ठीक है, क्योंकि जब सीएम को इतना पावर दिया गया है, वो चाह देगा
कि आज के डेट में अगर पीएम आने वाले हमारे यहाँ अगर बहुत दुश्मनी पाल लिया तो अगर कुछ देर आज नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, इतना पावर नहीं आने देंगे। हाँ बाद में कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए रोक देगा, इतना पावर दिया गया। मतलब दोनों को पावर दिया गया है, ठीक है, मतलब कुछ का ज्यादा और कुछ का कम है, लेकिन दोनों का शासन चलता है, अकेले वो नहीं चलाते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री 25 से अबव, हमारे ऐसे कंट्री 25 या 30 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे केवल राष्ट्रपति का ही शासन चलता है और किसी का नहीं, और बस उसी का। देखिए कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे वहां पे सीएम भी है, पीएम भी है, ठीक है, प्रेसिडेंट भी है, सब चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को पावर दिया गया नहीं दिया गया, दिया गया, थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन है बहुत ज्यादा है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। किसी का फांसी रुकवा सकते हैं, पता नहीं वो प्रधानमंत्री तो वहां गया ना, या पता नहीं अब क्या चलता है, वही होगा क्योंकि हम लोग का थोड़ा नकल करता है। चलिए तो ध्यान देना, यही बताया जा रहा है, इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो पावर दिया गया है किसको किसको दिया गया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, किसके लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए हम लोग दोनों गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, किसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और जी। लेकिन ध्यान देना पहले क्या था, जीएसटी से पहले बताया जा रहा है, बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर prescribed by the constitution, the central can levy tax on the manufactured goods of and services, rendering of services, the state can levy tax on the sale of goods। पहले ध्यान देना बिफोर, ठीक है, जीएसटी से पहले रूल क्या था, जो हमारा जो पावर दिया गया था संविधान में, ध्यान देना, जीएसटी से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पावर दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा दिया गया था। किस मामले में बोला गया था, जो टैक्स लेगा वो मैन्युफैक्चरर, मतलब ऐसे लोग जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उस पे, मतलब मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स उस पे, एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो सर्विस देते थे, ठीक है, इन दोनों पे जो टैक्स लेता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। कौन लेता था जी, बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले, ठीक है। ये संविधान में ऐसा ही रूल था कि जितने मैन्युफैक्चरर होंगे जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे, एंड जितने रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो सर्विस देंगे, केवल सर्विस देते हैं, कोई सामान नहीं बेचते, उन दोनों पे जो टैक्स लेता था वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट क्या करता था, सेल ऑफ गुड्स, बोलो केवल जो गुड्स सेल करते थे उस पे बस स्टेट गवर्नमेंट लेता था। दिक्कत, बहुत दिक्कत होती थी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको 3 टाइप के व्यापारी, एक सामान को बनाता है, ठीक है, तो बनाता बेचता है तो बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, केवल सेवा देता है उसे बोलते हैं क्या, सर्विसेज, और जो केवल सामान खरीद के लाके बेच देता है उससे बोलते हैं। तो चलो, तो यही था जो ट्रेडिंग वाले थे, गवर्नमेंट छांट दिया था, मतलब पहले जो संविधान बना था उसमें ऐसा ही रूल था कि जितने ट्रेडर्स होंगे उसका टैक्स आप ले लें, स्टेट गवर्नमेंट को बता दिया, देखो कितना होशियार, ठीक है। और जितने मैन्युफैक्चरर है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी, और जितने बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर है, उन दोनों पे पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। अब फायदा क्या होता था, ठीक है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको पैसा ज्यादा मिलता था, पैसा ज्यादा मिलता, क्यों, क्योंकि हर एक राज्य में मैन्युफैक्चरर होंगे और हर एक राज्य में सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक राज्य से जितने, मतलब समझ जाओ, सबसे वो ले लेता था पैसा, जितने मैन्युफैक्चरर पे कहता था मेरे पास टैक्स जमा करना, स्टेट पे जमा करना, ठीक है, जितने सर्विसेज वाले तो कहता था मेरे पास जमा करना, मतलब समझ जाओ सारा पैसा टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। कब से, 2017 से पहले, जीएसटी आने से पहले। और जितने ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो गुड्स को क्या करते थे, बेचते थे, उस पे लेता था कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो आप बताओ हमारे यूपी में अगर मान लो 500 मैन्युफैक्चरर हैं जो सामान को प्रोड्यूस करते थे, वो 500 का पैसा चला जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि नहीं पता था, हाँ, जो सामान को बेचता था उसी से लेता था। इसीलिए दिक्कत क्या होती थी, टैक्स रेवेन्यू के लिए
इनकम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तुम ले लेते हो, 100% में 90% आप ले लिए, 10% हमको दिए, हम क्या करेंगे? अपना डिपार्टमेंट चलाएं, हम आम जनता के लिए काम करें। पैसा ही मेरे पास कम आता था, तो फंड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करता था कि सर मुझे रोड बनवाना है या मुझे पैसा दीजिए, मुझे ये योजना लाना है, मुझे यह पैसा दीजिए। तो चलो, अगर पार्टी सेम है तो सुनवाई बहुत जल्दी हो जाता था। अगर पार्टी अलग अलग है तो अब खूब घुमाते थे सब, या फंड ये पास होगा, या हम रिपोर्ट भी दे देते थे, किसी कारण से कैंसिल कर देते थे सर। जैसे सपोज मान लीजिए कि कुछ दिन पहले, ठीक है, मान लो कांग्रेस का सरकार था और हमारे यहाँ अखिलेश जी थे। अब बताओ इन दोनों में, ठीक है, 36 का आंकड़ा था पहले, अब भले यारी दोस्ती हो गया है, ठीक है। तो अब बताओ क्या होता था? अगर अखिलेश जी बोले कि मुझे ये फंड के लिए पैसा चाहिए, तो पार्टी सेम नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का सरकार नहीं था, दूसरे का था। तो जब फंड के लिए बोलते थे, पार्लियामेंट में बताते थे, तो वहां का जी 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 हो जाता था। लेकिन पास जो 1 साल में आने वाला तो 10 साल लग जाता था, 3-4 साल लग जाता था। तो पता चला वो रोड जितना टूटा था और टूट जाता था, और खर्चे लग जाते थे, ये दिक्कतें होती थी। लेकिन अगर पावर दोनों जगह रहे तो, मान लो यहाँ पे इस तरह योगी जी है, ऊपर मोदी जी है, योगी जी जैसे फोन करेंगे मोदी जी सुन लेंगे, ठीक है, बोले ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। बोले पहले का रूल में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस समय ऐसा नहीं, कहता है कि चाहे स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल का कोई भी गवर्नमेंट हो, अब टैक्स रेवेन्यू के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन पत्र नहीं भेजेंगे, सर मुझे यह फंड के लिए इतना पैसा दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम काम हम खुद अपने पैसे से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब से जीएसटी आया, मतलब आफ्टर जीएसटी बोला गया कि जितने मैन्युफैक्चरर है उस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा। जितने सर्विस प्रोवाइडर है सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा, और जितने ट्रेडिंग्स वाले हैं उस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। मतलब बराबर बराबर हिस्से में बांट। अब कहता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट उससे मतलब नहीं है, पार्टी सेम है, अलग अलग है, हमको इतना पावर किसमें दिया गया है? संविधान में दिया गया है, लिखा गया है, चेंज किया गया है। कब से? 2017 से। जो पहले से टैक्स का सिस्टम था उसको हटा दिया गया, उस रूल को खारिज कर दिया गया, नया रूल बनाया गया 2017 से 1 जुलाई से। बोला गया कि चाहे कोई भी व्यापारी हो, दोनों गवर्नमेंट को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। और इसीलिए आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देता, देता है, फंड आज भी देता है, लेकिन पहले ज्यादा देता था, अब कम दे रहा है। आपको सर क्यों? क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट इतना पावरफुल हो चुका है, इतना टैक्स आ चुका है कि मैक्सिमम काम कर सकता है। हाँ, कब देगा? जैसे मान लो कुछ आपातकालिक कुछ ऐसे कुछ हो जा रहे हैं तो वहां पे फंड की जरूरत पड़ रहा है, उस समय देता है। जैसे मान लो सबसे ज्यादा फंड देता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अब ऐसा नहीं है, अब बताओ ना, उन दोनों का 36 का आंकड़ा है, मोदी जी का उल्टा, ठीक है, लेकिन देता है। क्यों देता है? ऐसा नहीं कि पार्टी कोई भी देगा, रूल है, क्योंकि सबसे बाढ़ वही का आता है, ठीक है। पता चला कि बिल्डिंग बनवाया फिर से बाढ़ आया, चला गया, तो सबसे बाढ़ के मामले सबसे फंड वेस्ट बंगाल में देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा देता है। बोलो आता है ना, इसमें पीएम किसान वाला ये भी देते हैं, वो किस फंड से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से आता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऐसे चार्जेज है, ठीक है, कुछ सुविधाएं हैं, वो हमको क्या मिलता है? डायरेक्टली मिलता है। किससे? हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। जैसे मान लो आवास योजना है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। कुछ ऐसे फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि देखो सारे राज्य से पैसा लेता है। बोलो, हम अपने राज्य में ले रहे हैं, सारे राज्य से लेगा और पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, देखता है जिस राज्य की स्थिति जैसी होती है। हाँ, अब उसका पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, जो उससे जुड़े हुए हैं कितना उसे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या क्या काम करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बस बन गए, हमारा सैलरी मिल रहा है, पैसा लूट रहे हैं, काम हो या ना हो, कहाँ से पैसा देगा? तो देख लो आप लोग, पहले के समय में, ठीक है, आज से 10-15 साल पहले,
ठीक है, कितने काम होते थे और आज कितने हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में, लेकिन रीजन क्या है, क्योंकि पहले टैक्स कम आता था और ज्यादा, तो पैसा मान लो पहले कमाते 200 रुपया, अब कमा रहे 100 रुपया, तो चलो हम बहुत खर्चा बढ़ा लेंगे, तो 5 और खर्चा बढ़ा लेंगे, 15 रुपए खर्चा कर लेंगे, तभी उसको 50 रुपए बचेगा ना। चलो 10 रुपए और चुरा लिए, 75 रुपए बचेगा ना। तो आप बताओ 75 का काम करेंगे तो पहले 2 रुपए काम होता रहा, 75 रुपए का काम हो रहा है, बताओ विकास दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। ठीक है, मतलब क्या है, तो यह सब सुविधाएं है, ठीक है, आप लोग को डायरेक्टली कहीं कहीं दिखेगा नहीं, पता चलता है। ठीक है, 10 साल पहले कोई जानता नहीं था हम लोग कहाँ पे है। ठीक है, इसमें हर कंट्री जानते हैं हाँ इंडिया क्या है, भारत क्या है। ठीक है, कैसे बस सिंपल हो गया, मोदी जी आगे हो गया नहीं, पावर है पैसे में। जब पैसा नहीं रहेगा, चलो मान लो आर्मी जवान की बात करो, ठीक है, पहले कुछ ऐसी उसको सुविधाएं मिलती थी कि सही से जाके लड़ नहीं पाते थे, ठीक है, वैसे ड्रेसेस नहीं रहते थे, ठीक है, वैसे उनके पास बुलेट्स नहीं रहते थे, ठीक है, वैसे गन नहीं रहते थे। किस मामले में? क्योंकि पैसे नहीं आता था। अब पैसा आते थे तो कुछ लोग लगाते नहीं थे। अब आप बताओ, आम जनता से पैसा आने वाला है, पैसा हम ज्यादा से ज्यादा देते हैं, तो एक फंड डिसाइड किया गया किस फंड के लिए कितना पैसा कहाँ कहाँ देना है, तो मैक्सिमम उस पर सपोर्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम करना आगे बढ़ाना तो पैसा बहुत जरूरी है। बोला हम चाहते हैं काम करना, इच्छा भी है, दिन रात यही सोच रहे हैं, पैसा ले कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, दोनों जरूरी है। पैसा है, मन नहीं है तो भी नहीं होगा, मन है और पैसा नहीं है तो भी नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। करूंगा और पैसा भी है, कर लूंगा। ठीक है, इस समय क्यों ऐसा हो रहा है जी? क्योंकि देखो पहले टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी, इस समय टैक्स की चोरी कम हो रही है। क्यों, क्या रीजन? तो पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, जब जीएसटी स्टार्ट करेंगे। समय कुछ कि ना आज लगा ना टेस्ट देते हैं, चलिए कुछ लोग नहीं जा रहा है। हाँ